पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 15 जून 2021। 15 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की 20 गीगावाट क्षमता स्थापित करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि भारत 2021-25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो हाल ही में सोनू सूद ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अभिनेता सोनू सूद ने इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मुफ्त IAS कोचिंग स्कॉलरशिप का वादा किया है। ट्विटर पर उनकी पोस्ट के अनुसार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून है। बता दें कि सोनू सूद के सराहनीय कामों को देखते हुए उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित करने की मांग उठ पड़ी है। जो लोग इस स्कॉलरशिप के इच्छुक हैं वो लोग फाउंडेशन की वेबसाइट www.soodcharityfoundation.org पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चेक गणराज्य की गैर वरीय बारबोरा क्रेजिकोवा ने अनास्तासिया पैव्लियुचेकोवा को 6.1, 2.6, 6.4 से हराकर फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। क्रेजिकोवा के कैरियर का यह 5वां खिताब है। पिछले 5 साल में रोला गैरो पर खिताब जीतने वाली वह तीसरी गैर वरीय खिलाड़ी हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 13 जून को मनाने की घोषणा की थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कॉफी परिवार से एक नए पौधे की प्रजाति एग्रोस्टेमा क्वारंटीना किस राज्य में खोजी गई है? तो हाल ही में कॉफी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति एग्रोस्टेमा क्वारंटीना केरल राज्य में खोजी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह रुबियासी परिवार की एक नाजुक शाकाहारी प्रजाति है। कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में इसे एग्रोस्टेमा क्वारंटीना नाम दिया गया है। यह एक 12मासी जड़ी बूटी है जो 3 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है और इसमें 48 सफेद फूल होते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है? तो हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने SBI बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि NIA के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3,725 करोड़ रुपए की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और कुवैत देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत और कुवैत ने सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए रोजगार अनुबंध शुरू करके उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कोरोना महामारी व दूसरे कारणों से स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए बच्चों को वापस इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। इसकी मदद से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल में आयु उपयुक्त प्रवेश सुविधा प्रदान की जाएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह के रूप में सुनीता नारायण को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वर्षा जल संचयन पर केंद्र के काम ने कई नए तरीके दिखाए जिससे लोग पानी की कमी के दौरान जीवित रह सकें। यह समूह जैव विविधता के ठहराव, पारिस्थितिक तंत्र की कमी और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के स्वीडन के प्रयासों में मदद करता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है? तो हाल ही में SBI बैंक ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कंपनी के मुताबिक यह ऋण ग्राहक और उसके परिवार के सदस्यों के कोविड उपचार के खर्च को कवर करता है। SBI के एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण यानी कवच पर्सनल लोन स्कीम बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करेगी? तो हाल ही में टाटा डिजिटल कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करेगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टाटा डिजिटल के CEO प्रतीक पाल ने कहा है कि 1mg में निवेश ई-फार्मेसी और डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर ग्राहक अनुभव और उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थ केयर उत्पाद और सेवाओं प्रदान करने की टाटा की क्षमता को मजबूत करता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर तक नल से जल पहुंचाने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में 10,870.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में माय सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में माय सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन अजीत पवार ने किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस ऐप को पुणे शहर पुलिस आयुक्त के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। पुलिस के दैनिक गश्त के लिए यह ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी शहर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध होगी। इस ऐप को परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त पंकज देशमुख के मार्गदर्शन में बनाया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने हैं?
तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताई कमांडो एथलीट अरुण तंवर बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अंडर 49 कैटेगरी में अरुणा इस समय विश्व की नंबर 4 रैंकिंग वाली खिलाड़ी हैं। वह 5 बार की राष्ट्रीय टीम चैंपियन हैं। पिछले 4 सालों में उन्होंने एशियन पैरा टाइकमांडो चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैरालंपिक्स टाइकमांडो चैंपियनशिप में लगातार पहले पायदान को हासिल करने का काम किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है? तो हाल ही में फेसबुक कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी फेसबुक ने हाल ही में एक लोकप्रिय वर्चुअल रियलिटी गेम के एक और डेवलपर का अधिग्रहण किया है। शुक्रवार को घोषणा की गई कि बिग बॉस VR बैटल रॉयल VR शीर्षक पॉपुलेशन 1 के निर्माता ऑकुलस स्टूडियो में शामिल होंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में गूगल कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस IIT संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है IIT दिल्ली, बी है IIT कानपुर, सी है IIT खड़गपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में माया लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है रोहित राम, बी है अक्षय कुमार और सी है अमिताभ बच्चन और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।